हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन लाइफ और आप सभी की हेल्थ और स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय समिति, RIMC जैसे प्रेस्टिजियस स्कूल्स में एडमिशन टेस्ट जो होता है क्लास 6 एंड 9 के लिए, उससे रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट करी है। आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 9 की मैथ्स। तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि हमने पढ़ा था होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप हमारी ऑफलाइन बैचेस से स्टार्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए एड्रेस पर, ये हमारा नीचे दिया हुआ एड्रेस है कोचिंग सेंटर का। और अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है रिगार्डिंग कोर्सेज ऑफलाइन बैचेस, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जिसमें आपको अपना नेम, सिटी, क्लास और किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं ये इन्फॉर्मेशन आप हमें सेंड करिए, तो हम जल्द से जल्द आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं? सबसे पहले इंटीजर्स, मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ाया था, उसमें कई टाइप के आपको नंबर्स पढ़ाए थे। तो इंटीजर्स को कहते हैं पूर्णांक। तो इंटीजर्स मैंने आपको बताया था कि एक नंबर लाइन होती है, ठीक है, इसके बीच में क्या होता है, शून्य, जीरो। इस जीरो से राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर पाए जाते हैं, यानी धनात्मक संख्या, यानी +1 2 3 4 5 और कहाँ तक चलते रहते हैं, इन्फाइनाइट तक। और जो ये जीरो है इसके लेफ्ट में, ठीक है, लेफ्ट में यानी इधर को क्या रहती है, निगेटिव नंबर्स रहते हैं। निगेटिव नंबर्स यानी ऋणात्मक संख्याएँ, जैसे -1 -2 -3 -4 -5। हम जीरो से इधर को बढ़ते जाएंगे राइट साइड में, तो जो भी नंबर है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। और अगर हम लेफ़्ट साइड को बढ़ेंगे तो जितना आगे लेफ़्ट साइड में बढ़ेंगे उस नंबर की वैल्यू उतनी कम होती जाती है। यानी अगर -1 आया है, -2 -3 -4, तो जो -4 है उसकी वैल्यू -1 से कम होगी। और हम राइट साइड में जितना आगे को बढ़ेंगे उसकी वैल्यू उतनी बड़ी हो जाएगी। जैसे 1 2 3 यहाँ पर रखा 10, फिर 10 किससे बड़ा है, 3 से बड़ा है। समझ गए? तो ये तो इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, ये इंटीजर्स के अंदर आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर, जिसमें हम पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फिफ्थ है आइडेंटिटी एलिमेंट एंड सिक्स है इन्वर्स प्रॉपर्टी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो ये ऊपर की 5 जो हैं ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेम फंक्शन होता है कि ये प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि इन प्रॉपर्टीज़ में नंबर्स कैसे काम करते हैं, कैसे अपने आप में मतलब ये फंक्शंस करते हैं। तो हमने होल नंबर में पढ़ा था, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो वही प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे देखेंगे कि इन प्रॉपर्टीज़ को, इन फंक्शंस को जब हम इंटीजर्स में यूज़ करते हैं तो ये कैसा बिहेवियर शो करती हैं। ओके, तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, जैसे कि हमने होल नंबर्स में पढ़ा था, हमारे पास 2 इंटीजर हैं a एंड b। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेशंस होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, प्लस, माइनस, इनटू एंड डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। इन चारों ऑपरेशंस को अगर मैं a और b में या किसी भी 2 इंटीजर्स में क्या करूं, इसे ऑपरेट करूं, तो इनका रिजल्ट क्या आना चाहिए, एक इंटीजर वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि a और b 2 इंटीजर्स हैं। ठीक है, a बराबर रख लिया मैंने 3 और b बराबर रख लिया 2। ठीक है, ये रख लिए। अब मैं ये ऑपरेशंस को यहाँ पर फंक्शन करता हूँ, इसे ऑपरेट करता हूँ, तो इनका रिजल्ट क्या आना चाहिए, एक इंटीजर ही आना चाहिए। आप नंबर कुछ भी ले सकते हैं, प्लस में भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर -2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो 3 + -2 कितना आएगा,
ये 3 माइनस 2 हो जाएगा, आंसर 1 आया है। ठीक है, और 1 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। तो 3 माइनस 2, ठीक है, बाहर से भी माइनस है ब्रैकेट के, तो ये प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 5। ओके, तो 3 प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, 5 क्या है, ये एक इंटीजर वैल्यू है। सेम 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, माइनस 6 क्या रखा है, एक इंटीजर नंबर है। अब मैं 3 डिवाइडेड बाई माइनस 2 करता हूँ, तो ये 1.5 आएगा नेगेटिव का, क्या आएगा, 1.5। तो 1.5 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि दो इंटीजर्स का जो भी रिजल्ट होगा अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बाद, वो भी एक इंटीजर वैल्यू होगा। तो सो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और ये किसके अंदर क्लोज नहीं होती है, डिवीजन के अंदर। अगर हम a प्लस बी करेंगे तो इंटीजर आएगा, a माइनस बी करेंगे ये भी इंटीजर आएगा, और a इंटू बी करेंगे ये भी रिजल्ट क्या आएगा, इसका इंटीजर आएगा। तो इंटीजर वैल्यू आएगी। तो हम कह सकते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर प्लस माइनस एड मल्टीप्लाई। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशंस। अब हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव का मतलब होता है ऑर्डर। ठीक है, चेंज द ऑर्डर। हमारे पास दो इंटीजर्स हैं a एंड b, a और b दो इंटीजर्स हैं। तो अगर मैं इनके बीच में, a और b के बीच में ये ऑपरेशन ही परफॉर्म करता हूँ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, और मैं क्या करता हूँ, इनका एक बार पहले ऑपरेशन करता हूँ a प्लस बी, और सेकेंड बार में क्या करूँगा, मैं इनका ऑर्डर चेंज कर दूँगा, b प्लस a कर दूँगा। ठीक है, तो ऑर्डर में पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, तो इनका रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर रिजल्ट सेम आता है तो ये क्या करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, और रिजल्ट सेम नहीं आता है तो क्या होगा, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर देखा था, ये हमने क्या रख लिया है, 3 रख लिया है, और b क्या रख लिया है, -2 रख लिया है। क्या रख लिया है, -2। तो यहाँ पर मैं अगर मैं ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो पहले a प्लस बी इक्वस टू बी प्लस ए आना चाहिए। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो यह आ जाएगा 3 प्लस -2 इक्वस टू -2 प्लस 3। अगर मैं इसको करता हूँ 3 - 2 हो जाएगा 1, और इसको भी परफॉर्म करता हूँ तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। तो मेरे a प्लस बी और b प्लस ए करने में क्या आ रहा है, रिजल्ट मेरा एक इंटीजर वैल्यू आ रही है और सेम आ रही है। तो ये जो एडिशन है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सेम मैं a माइनस बी इक्वस टू बी माइनस ए करूँगा तो देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। a क्या है, 3 माइनस -2 इक्वस टू -2 -3। ठीक है, मैंने कुछ नहीं, a और b की वैल्यू रख दी है, बाकी साइन क्या करें, सेम रखें। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 5 आ गया है, और -2 और -3 ये -5। तो a माइनस बी करके +5 आ रहा है, और b माइनस ए करने पे -5 आ रहा है। तो दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। सेम अब मैं करूँगा a इंटू बी इक्वस टू बी इंटू ए। तो a क्या है, 3 इंटू -2 और -2 इंटू 3, तो ये क्या आएगा, -6 इक्वस टू -6। आंसर सेम है, a इंटू बी इक्वस टू बी इंटू ए आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब हम डिवीजन का देखेंगे। ठीक है, डिवीजन का देखने के लिए क्या करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय -2 और -2 डिवाइडेड बाय 3। देखने से पता चल रहा है आंसर डिफरेंट आने वाला है, दोनों का अलग अलग आने वाला है। तो डिवीजन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं a एंड b आर 2 इंटीजर्स। ठीक है, हमने यहाँ पर सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करके देख लिए हैं। सो चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स डज नॉट चेंज द रिजल्ट। तो ये कौन कौन सा ऑपरेशन में होता है, सिर्फ एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। आर बोथ कम्यूटेटिव, आर फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो
तो ए प्लस बी इक्वस टू बी प्लस ए और ए इंटू बी इक्वस टू बी इंटू ए। तो ये थी क्लोजर प्रॉपर्टी और ये थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो फ्रेंड्स, अब हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी एसोसिएट का मतलब साथ में लाना। क्या? साथ में लाना, इकट्ठा करना, ग्रुपिंग करना। क्या? ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं ए बी एंड सी। ठीक है, हम इनकी क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, इनको एसोसिएट करते हैं, एक साथ लेते हैं, तो इनके रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। यानी जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी था, तो मैंने बी और सी को पहले एक साथ एसोसिएट किया, यानी इनकी ग्रुपिंग करी, तब जाके फिर इसको ए में ऐड किया। और यहाँ पर क्या करा मैंने, ए और बी इन दोनों की ग्रुपिंग कर रखी है, जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसको मैं सी के साथ ऐड करूँगा। तो ये कहलाता है एसोसिएट करना या ग्रुपिंग करना। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या इंटीजर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। हम चारों ऑपरेशंस यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर एडिशन और यहाँ पर मैंने मल्टीप्लिकेशन करा है। तो अब देखते हैं कि इन चारों ऑपरेशंस में से कौन सा ऑपरेशंस या कौन कौन से ऑपरेशंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। सपोज मैं ए की वैल्यू ले लेता हूँ 7, बी की वैल्यू ले लेता हूँ 5 और सी की वैल्यू ले लेता हूँ -3। ठीक है, तो आप इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और 0। तो यहाँ पर मैंने 2 पॉजिटिव और 1 निगेटिव नंबर ले रखा है। अब मैं देखता हूँ ए प्लस बी ब्रैकेट में है बी प्लस सी इक्वस टू ए प्लस बी प्लस सी। ये अब 7 प्लस 5 प्लस है और सी की वैल्यू क्या है, -3। ठीक है, तो ये प्लस है, ये -3 है, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, 7 प्लस 5 -3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 5 - 3 कितना होता है, 2, और 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 5 - 3 2 होता है, 2 + 7 9 आता है। सेम गोस फॉर 7 + 5 ये एक साथ एसोसिएट है, प्लस -3 ये अलग है। ठीक है, देखिए ये प्लस सी है और सी की वैल्यू क्या है, -3, तो सी के साइन, सी की जो वैल्यू है उसका साइन अलग है। ठीक है, ये प्लस अलग है, ये ऑपरेशन परफॉर्म करना, और सी की वैल्यू -3 है, इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट में लिखा है। तो 7 + 5 12 प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 12 - 3 9। ओके, तो दोनों में क्या आ रहा है, प्लस, मतलब 9 और 9 सेम आंसर आ रहा है ग्रुपिंग के बाद। तो एडिशन क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सेम क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई के साथ करेंगे, 7 + 5 इंटू -3। ठीक है, यहाँ पर मैं इनकी ग्रुपिंग करता हूँ और 7 × 5 इंटू -3। ठीक है, तो 5 × 3 15, ये -3 है, -15 इक्वल्स टू 7 × 5 35 इंटू -3। तो 15 × 7 कितना होता है, 105, माइनस का साइन है तो -105, और 35 × 3 105 माइनस का, तो दोनों साइन क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, सेम आंसर है -105। तो यहाँ पर से हमें पता चलता है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आर बोथ एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। यानी अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें इंटीजर्स के लिए, तो इंटीजर्स में सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। जो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन है वो फॉलो नहीं करते हैं। चाहे तो आप अपने, जैसे हम करेंगे a - b - c, ठीक है, इनकी ग्रुपिंग करेंगे a - b - c, और यहाँ पर कर लेंगे a - b - c है, तो इनकी ग्रुपिंग यहाँ पर ऐसे कर लेंगे। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं या डिवीजन के लिए कर सकते हैं, a/b ब्रैकेट में /c, फिर a/b/c, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इनकी कोई भी वैल्यू रख सकते हैं या इन तीनों वैल्यू को भी रख के यहाँ पर चेक कर सकते हैं, दोनों वैल्यूज़ क्या आएंगी, अलग अलग आएंगी। तो इसीलिए कहते हैं
कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सिर्फ इंटीजर्स में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही फॉलो करती है। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बांटना, ठीक है। जैसे आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, ये सिर्फ एक ही क्या हो रही थी, ऑपरेशंस में क्या हो रही थी, परफॉर्म की जा रही थी। अगर प्लस है तो प्लस प्लस, अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है बांटना। इसमें हम क्या करते हैं, दो ऑपरेशंस को साथ में लेते हैं। जैसे ए बी सी 3 इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा ओवर एडिशन, यानी पहले दो नंबर्स को मैं ऐड करूँगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन उसको अप्लाई करूँगा। जैसे a इंटू बी प्लस सी, तो b प्लस सी को पहले मैं ऐड करूँगा, तब जाके उसके ऊपर मल्टीप्लाई क्या करूँगा, परफॉर्म करूँगा। फिर मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, यानी a इंटू बी माइनस सी, पहले b माइनस सी यानी सब्ट्रैक्शन को मैं क्या करूँगा, परफॉर्म करूँगा, तब जाके a को जो a है उसको मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो हम चेक करते हैं क्या ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है इंटीजर्स के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, a इंटू बी प्लस सी है, यह है। तो इसकी वैल्यू, और जब देखिए ये मल्टीप्लाई है, ये ब्रैकेट है, जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो ये a पहले b से मल्टीप्लाई होगा, यानी a इंटू बी, फिर बीच में आया है प्लस साइन, प्लस फिर a इंटू सी, ठीक है। तो मैं इसे करूँगा तो इन दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। a इंटू बी प्लस सी इक्वस टू, पहले मैंने a से b को मल्टीप्लाई किया, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ठीक है। तो मैं a की वैल्यू कुछ भी रख दूँ, a की वैल्यू रख दी मैंने 3, b की वैल्यू रख दी 2 और c की वैल्यू रख दी -1, ठीक है। तो 3 इंटू बी प्लस सी, 2 इंटू -1, ठीक है, क्योंकि c की वैल्यू -1 है इसलिए मैंने ये रख दिया। तो 3 इंटू 2, अब ये प्लस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, तो 2 - 1 आ जाएगा। तो 3 इंटू 2 - 1 1, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गई, बहुत इजी कैलकुलेशन है, क्लास 6 के बच्चे इसे इजीली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो मैथ्स में अगर आपको आगे बढ़ना है, नई नई चीज़ें सीखनी है, तो यू हैव टू लर्न कैलकुलेट कैसे सही करते हैं तेज़ी के साथ, ठीक है। क्विकली आपको आपकी कैलकुलेशन 100% होनी, एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन और स्पीड भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर रख लेते हैं 3 इंटू 2 प्लस a क्या है 3 इंटू -1, तो 3 2 जा 6 प्लस 3 इंटू -1 -3। मैंने बताया ये बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो 6 इंटू 6 -3, तो आंसर क्या आया 3। तो ये आपका आंसर, देखिए मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन सेम आंसर है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, सेम गोज फॉर यहाँ पर। तो a इंटू बी माइनस सी इक्वस टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी। तो हम देखते हैं 3 इंटू बी माइनस -1, क्योंकि c की वैल्यू क्या है, माइनस है, और ये साइन माइनस अलग है, ठीक है। तो 3 इंटू ये हो जाएगा 2 + 1, यानी 3 इंटू 3 यानी 9 इक्वस टू 3 इंटू 2 माइनस 3 इंटू -1, तो 3 इंटू 2 6 माइनस -3, 3 इंटू -1 -3 है, तो बाहर से माइनस है अंदर भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो 6 + 3 यानी 9। आपने देख लिया मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अगर a b c आर 3 इंटीजर्स, तो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो बच्चों आज की हमारी लास्ट 2 प्रॉपर्टीज बची है, आइडेंटिटी एलिमेंट और 6 है इन्वर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट में भी 2
प्रॉपर्टीज़ होती हैं एडिटिव एलिमेंट और मल्टीप्लिकेटिव एलिमेंट। अब सपोज आपके पास एक इंटीजर है a, ठीक है, तो a जो इंटीजर है इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, कुछ भी हो सकती है। तो एडिटिव एलिमेंट क्या होगा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक इंटीजर a है तो इसका एडिटिव एलिमेंट क्या होगा, ठीक है। तो a का एडिटिव एलिमेंट, तो एडिटिव एलिमेंट का मतलब ये होता है एडिटिव, यानी एडिशन करना है। a में हम क्या ऐड करें कि हमें रिजल्ट a ही मिले, ठीक है। a में मैं क्या ऐड करूँगा कि मुझे रिजल्ट क्या मिले, a मिले। तो किसी भी नंबर में हम क्या ऐड करते हैं कि वही नंबर मिले, 0। तो अगर मैं a में 0 ऐड करूँगा तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, a मिलेगा, ठीक है। तो एडिटिव एलिमेंट किसी भी नंबर के लिए यानी किसी भी इंटीजर के लिए क्या होता है, 0, सीधा आंसर। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन में पूछेगा व्हाट इज़ द एडिटिव एलिमेंट या एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर a, आंसर क्या आएगा, 0। अब सेकंड है मल्टीप्लिकेटिव एलिमेंट। मल्टीप्लिकेटिव एलिमेंट यानी इंटीजर a को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास वही नंबर आए, यानी a को मैं किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा कि वही नंबर मिले। कोई नंबर 2 है, मुझे रिजल्ट में भी 2 ही चाहिए, तो मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से। तो a इंटू 1 करूँगा तो हमारा मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, a। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1, यानी मैं किसी भी नंबर पर यानी किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे वही इंटीजर नंबर मिलेगा। तो आपसे सीधे क्वेश्चन में पूछेगा विच नंबर इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एन इंटीजर, ठीक है। तो ये एडिटिव एलिमेंट होता है 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1। आई होप ये क्लियर होगा। अब बात आती है 6th प्रॉपर्टी की, जो है इन्वर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या है, इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स प्रॉपर्टी के लिए क्या है, एक इंटीजर a हमने ले रखा है, ठीक है, a इज़ एन इंटीजर। तो इसमें भी 2 प्रॉपर्टीज होती है, एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इसमें इन्वर्स प्रॉपर्टी में होता क्या है कि मेरे पास जो इंटीजर है a, क्या मेरे पास जो इंटीजर है a, उसमें मैं क्या ऐड करूं कि मुझे रिजल्ट 0 मिले। यानी मैं 2 में क्या ऐड करूंगा कि मुझे रिजल्ट 0 मिले, मैं क्या ऐड करूंगा, -a। देखिए 2 है, इससे मेरे को एक नंबर ऐड करना है कि ताकि रिजल्ट मुझे 0 मिले। अब 0 कैसे मिलेगा, जब मैं इसमें -2 ऐड करूंगा। तो ये प्लस यह माइनस, तो ये 2 इंटू 2 माइनस 2 हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, ठीक है, क्या कहती है कि एक इंटीजर a है, उसमें मैं क्या ऐड करूं कि मेरे को रिजल्ट क्या मिले, 0। तो अगर आपके पास इंटीजर a है तो आप उसमें क्या ऐड करेंगे, -a। यानी आपके पास अगर 2 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -2, ठीक है। 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, -2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये क्या कहता है, आपके पास एक इंटीजर है a, उस इंटीजर को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे रिजल्ट में क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। यानी एक नंबर है आपके पास 2, इसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे रिजल्ट 1 मिल जाए। तो मैं किससे करूँगा, 1/2 से, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर एक इंटीजर a है तो मुझे उसे 1/a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि मुझे रिजल्ट 1 मिल जाए। आई होप आपको ये चारों समझ में आ गई होगी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी एलिमेंट में 2 होती है, एडिटिव एलिमेंट और मल्टीप्लिकेटिव एलिमेंट, और इन्वर्स प्रॉपर्टी में भी होता है एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को, इस पार्ट को दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो सीधे से क्वेश्चन होता है, एक एलिमेंट a है तो इसका एडिटिव एलिमेंट क्या होगा, 0। सीधे पूछेगा a है, इसका मल्टीप्लिकेटिव एलिमेंट क्या होगा, 1।
एक इंटीजर a है, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -a, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/a, ताकि रिजल्ट 0 आए और 1 आए। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स। हमने आज की वीडियो में प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स में 6 प्रॉपर्टी पढ़ी, ठीक है। 6 प्रॉपर्टीज़, पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फिर पढ़ा हमने आइडेंटिटी एलिमेंट, देन लास्ट इन्वर्स प्रॉपर्टी। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, अच्छे से देखिए, और फिर भी अगर डाउट क्लियर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपकी डाउट ज़रूर क्लियर करूँगा, ठीक है। तो ये एड्रेस दिया गया है अगर आप ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करने की इच्छुक हैं, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे कोचिंग सेंटर का क्या है, एड्रेस है, और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें अपना नाम, क्लास और किस सिटी से बिलोंग करते हैं और किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ये हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपसे कांटेक्ट करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे, और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या ऑफलाइन क्लासेस के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी डाउट है तो उसे क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, जो भी अभी तक हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा है, अब उसकी कुछ एक्सरसाइज हम करेंगे, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। तो जितने भी अभी तक हमने पार्ट पढ़ लिए हैं आप उनको रिवाइज़ करें, और जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे उन्हें आप अच्छे से रिविज़न करते रहेंगे। कोई भी डाउट आता है तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएँ, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।